सो बेसिकली आज हम लोग पढ़ के समझने वाले हैं तीन चीज। तीन मेन टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे। डिस्कवर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर यूजर्स न्यू टू सेल्सफोर्स, explain what Salesforce is and why you should use it, describe how Salesforce objects are related and when to use each one। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस, देखो बेस्ट प्रैक्टिसेस ऐसा चीज होता है ना, ये टर्म तुम बहुत सुनोगे अब Salesforce। बेस्ट प्रैक्टिसेस का मतलब ये होता है कि जो भी सजेस्टेड चीज़ है वो करना चाहिए अपना दिमाग लगाने के साथ साथ, ताकि अपना दिमाग लगाओगे प्लस सेल्सफोर्स जो बता रहा है उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन, तुम्हारा जो ऐप, तुम्हारा जो इम्प्लीमेंटेशन निकल के आएगा वो बढ़िया होगा। अब तुम अपना मर्जी से सब करोगे, सेल्सफोर्स का बात सुनोगे नहीं तो ऑब्वियसली गलत होगा। तो काम कर देना, काम कर जाना हमेशा। जैसे कि मान लो तुमको नॉर्मल घर का एग्जांपल लेंगे। अब तुम कोई ठेकेदार, कोई बिल्डर को दोगे घर बनाने के लिए, तो उसका क्वालिटी प्लस एक नॉर्मल नॉर्मल एक कोई भी आदमी को दे दो तो उसका क्वालिटी में डिफरेंस होगा ना। काहे कि जो एक्चुअल बंदा है, जो मिस्त्री, उसको पता है कितना सीमेंट बालू का लगाना है तो घर बनेगा। लेकिन अगर खुद से दिमाग लगाओगे बिना उससे पूछे तो फिर ऑब्वियसली गलत होगा। तो सेम सेल्सफोर्स में भी है, सेम वही है कॉन्सेप्ट कि सेल्सफोर्स बता रहा है कि तुमको कुछ कुछ जब एक्चुअल इम्प्लीमेंट करोगे तो वो सब चीज़ नहीं करना है, वो सब करोगे तो गलती होगा। तो गलती होगा अगर तुम फॉलो नहीं करोगे। तो सेम चीज़ है बेसिकली। तो उसको हम लोग सेल्सफोर्स के बारे में बोलते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। सेल्सफोर्स एक प्रीडिफाइंड रूल्स बनाया है, एक गाइडलाइंस बनाया है, प्रोटोकॉल्स बनाया है जिसको फॉलो करना है। उसको फॉलो करोगे तो तुम्हारा सिस्टम बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा, रोबस्ट होगा, वो फास्ट होगा और उसमें इश्यूज बहुत कम आएगा। लेकिन हमेशा याद रखना। दूसरा ये बता रहा है कि ये तो हम लोग स्टार्टिंग डे वन से पढ़ते आ रहे हैं सेल्सफोर्स क्या है और क्यों यूज़ करना है, तो ये वाला हम लोग जल्दी जल्दी पार कर देंगे। नीचे वाला है डिस्क्राइब हाउ सेल्सफोर्स ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी हम लोग बहुत दिन से पढ़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स हो सकता है बता रहा होगा, देखेंगे क्या है और कैसे यूज़ करना है वो भी देखेंगे हम लोग। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। आर यू न्यू टू, अच्छा आई थिंक ये हम लोग को ना पहला दिन ही करना चाहिए था, नहीं किया तो हमको लगता है तुम लोग को हम अभी से ही बता दिए हैं मुँह जबानी, तो मोस्ट ऑफ द थिंग हम लोग पार कर जाएंगे। चलो लेकिन पढ़ते हैं फिर भी। Are you new to Salesforce? Not sure exactly what it is or how to use it. Don't know where you should start on your learning journey. If you have answered yes to any of these questions, then you are in the right place. This module is for you. So, are you new to Salesforce? Yes. Not sure exactly what it is. Yes. You don't know, and how it is, how to use it. You don't know. No, don't know where you should start on learning journey. तो ये सारा चीज़ का यस है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए लर्निंग जर्नी तो पता है तुम लोग टैलेंट से करते हैं। सो वेलकम टू सेल्सफोर्स। सेल्सफोर्स इज अ गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी विद अ होस्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी boosting features that will help you sell smarter and faster. As you work toward your badge for this module, we will take you through these features and answer the question। ओके, तो मेनली इंट्रोडक्शन दिया है सेल्सफोर्स क्या है नहीं है समझने के लिए, और बैजेस वगैरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पहले से जानते हैं, उसको स्किप करते हैं। ये सब इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है ना, ठीक है। What is Salesforce? Salesforce is your customer success platform designed to help you sell, service, market, analyze and connect with your customers। तो ये चीज़ हम पहला दिन से बता रहे हैं कि Salesforce एक प्लेटफॉर्म है, कस्टमर के लिए है। तो कस्टमर का सक्सेस के लिए है, तुम जो भी बिजनेस करते हो उसके लिए है। तो ये ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है कि यहाँ से तुम अपना सामान बेच सकते हो मार्केट में, सामान बेच सकते हो, सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो बहुत सारे अदर कस्टमर से। तो ओवरऑल तुम लोगों को तो यही सब चीज़ स्टार्टिंग से बताते आए हैं कि सेल्सफोर्स ऐसा चीज़ है जो हेल्प करता है कस्टमर से कनेक्ट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए फास्टली। ठीक है, Salesforce has everything you need to run your business from anywhere using standard products and features. You can manage relationships with prospects and customers, collaborate and engage with employees and partners, and store your data securely in the cloud. So, what does that really mean? Well, before Salesforce, contacts, emails, follow-up tasks, and prospective deals might have been organized in something like this. Okay. तो बेसिकली ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं, समझते हैं पहले से भी कि सेल्सफोर्स बहुत इफेक्टिवली तुम्हारा बिजनेस रन कर सकता है कहीं से भी, क्योंकि ऑनलाइन है, क्लाउड में है, तो तुम दुनिया का कोई भी कोना से कर सकता है। दूसरा, ये स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और फीचर प्रोवाइड करता है आउट ऑफ द बॉक्स जिसको बोलते हैं हम लोग, जिससे तुम अपना रिलेशनशिप मैनेज कर सकते हो,
प्रोस्पेक्ट कस्टमर भी बताए थे, जो नया नया कस्टमर तुम लोग ढूंढा है वो, और कस्टमर्स वो होता है जो कस्टमर बन चुका है, एक्टिव कस्टमर्स। तो प्रोस्पेक्ट और एक्टिव कस्टमर्स दोनों को मैनेज करना बताता है। जब कस्टमर तुम्हारा कस्टमर नहीं बना है, उसको तुम प्रोस्पेक्ट करके रखो, जैसे ही कस्टमर बन गया तुम्हारा, वो एक्टिव कस्टमर हो गया। फिर ये है इंगेज विथ एम्प्लॉयज एंड पार्टनर्स। ये भी तुम लोग को बताया है, एम्प्लॉय पार्टनर्स। इंटरनली जब सेल्सफोर्स यूज करते हैं, मल्टीपल यूज केसेस जो पढ़ रहे थे हम लोग मल्टीपल डिपार्टमेंट के लिए, मतलब सेल्सफोर्स ना सिर्फ कस्टमर के लिए यूज कर सकता है, तुम अपना इंटरनल स्टाफ मैनेजमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और पार्टनर्स का भी तुम लोग को एग्जांपल दिए थे, जैसे अमेजोन और टेक्सटाइल कंपनी का जो कल एग्जांपल दे रहे थे, तो उसके थ्रू हम ये बताए थे कि तुम्हारा अपना सेल्सफोर्स में बिजनेस है, लेकिन तुम उसको अपने पार्टनर्स के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में मैं ये बता रहा है कि डेटा बहुत सिक्योर है, तो डेटा बहुत सिक्योरली तुम्हारा स्टोर रहता है। अब डे टू डे एक्टिविटी में जब तुम कोई बिजनेस करते हो, उसमें बिजनेस में तुम अपना कॉन्टैक्ट, ईमेल, फॉलोअप, टास्क और डील्स को कैसे मैनेज करते हो, तो ये दिखा रहा है सेल्सफोर्स के पहले। तुम बहुत सारा ईमेल जो है, आदमी देखता है नोटपैड में लिख के रखा, उसका कार्ड ले लिया हाथ में, ईमेल लिख के रखा, मोबाइल में टेक्स्ट है तुम्हारा, बहुत सारा ईमेल से जीमेल में तुम्हारा, टैब में अलग से तुम नोट बना के रखे हो। तो इतना सारा जगह में तुम डाटा को स्टोर किया है। तो देखो, एवरीथिंग जो तुमको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है वो डेटा होता है। ठीक है। वो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये जो तुम स्क्रीन में देख रहे हो, ये भी एक डेटा ही है। तो डेटा का कोई भी फॉर्म में जब इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है तो वो डेटा होता है। ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कि सेल्सफोर्स का एग्जांपल लिया है बिफोर सेल्सफोर्स, तो ऐसे डेटा मैनेज करते हो। एग्जांपल तुम खुद से ले सकते हो, जब भी तुम मोबाइल में यूज करता होगा, नोटपैड में लिख लेता होगा कुछ भी, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टास्क सब लिख के रखता होगा। सो डेटा stored इन डिफरेंट प्लेसेस एंड ऑन डिफरेंट डिवाइसेस। यस, ट्रू है। हम लोग करते हैं ऐसा कि बस सपोज नहीं है तो ये सब कर सकते हो। तो हमारे तुम्हारे लिए ठीक है, क्योंकि हम लोग एक दो आदमी हैं, खुद को मैनेज करना है तो ठीक है। लेकिन जहाँ हजारों और लाखों एम्प्लॉयज कम ऐसे मैनेज करने पड़े, कितना टफ हो जाएगा लाइफ। तो उस तरह से सोच के देखो। If your data is stored in spreadsheets, hidden in emails and text messages, or pinned on to your bulletin board, it's hard to get the full picture of your prospective customer. And you certainly can't access the data from anywhere, anytime, and or nor you can manage or execute your see your progress and deals in flight, at least not without calling you for yesterday. Okay, तो बहुत मस्त चीज बोला इस पैराग्राफ में। बोला कि एक ही आदमी है, चलो मतलब छोटा है, हम हजार लाखों का ही बात किए, नॉर्मली समझ के देखो कि चार पांच आदमी है। चार पांच आदमी है, चार पांच आदमी से तुम बहुत सारा में बात कर रहा है। मान लो तुम्हारे पास जमीन है बेचने के लिए, उस जमीन का तुमको पांच कस्टमर मिल गया। पांचों कस्टमर पांच टाइप का तरीका, पिछले 2 महीने से तुम उसका सारा रिपोर्ट किया हुआ, पांचों आदमी का कॉन्टैक्ट, पांचों आदमी का ईमेल, पांचों आदमी से जो तुम नेगोशिएशन किया होगा, वो कितना सारा डेटा हो गया। तो वही बताने की कोशिश कर रहा है कि इतना सारा जब डेटा स्टार्ट हो जाता है रखने के लिए, तो बहुत हार्ड हो जाता है मैनेज करने के लिए मैनुअली सब। और जब भी तुमको कहीं भी जैसे चाहो एक्सेस नहीं कर सकते। मान लो घर का डायरी में लिख के रखा होगा, तुम फ्लाइट में है, तुम रास्ता में है, तो बस खत्म हो गया। मोबाइल में रखा, मोबाइल तुम्हारा घर पे छूट गया, खत्म हो गया। तो तो फायदा सेल्सफोर्स में ये है कि सब कुछ। अच्छा, ये अभी ये जो बताया कि हाँ ये सब जगह में है, तो तुमको घाटा हो रहा है, तुम उसको इफेक्टिवली यूज नहीं कर पा रहा है, तो वही बताया। आगे कैसे करना है वो देखें। Salesforce takes all of that important data and organize it into a simpler user interface. It's one place for you to go. तो Salesforce तुमको मैनेज, वही तुमको सारा चीज मैनेज कर देगा। सब कुछ क्लाउड में है, तो तुम उड़ रहे हो, रास्ता में हो, कहीं भी हो, इजीली तुम्हारा डेटा को तुम एक्सेस कर सकते हो। तो वही बोल रहा है, मैनेज योर कॉन्टैक्ट्स, हम लोग पढ़े लिए हैं पहले, कॉन्टैक्ट मैनेज कर सकता है। वर्क विथ योर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, ये भी हम लोग पढ़ लिए हैं, कस्टमर्स के साथ हम लोग कर सकते हैं। ऑर्गेनाइज टास्क एंड टू डू आइटम्स, देखो ये सब भी हम लोग आगे चल के सीखेंगे कैसे हम लोग ये मैनेज करते हैं टास्क और टू डू आइटम्स। फोकस ऑन द राइट डील्स, ये भी हम लोग रिपोर्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। कोलैबोरेट विथ योर टीम, ओके, कोलैबोरेट विथ योर टीम, ये हम लोग, कोलैबोरेशन इज बेसिकली ऐसा समझ लो कि एक मान लो तुम्हारा एक बिजनेस है तुम्हारा, जैसे अभी ड्रीम हाउस का बिजनेस लेंगे। ड्रीम हाउस क्या है, तुम्हारा रियल एस्टेट का बिजनेस है। अब रियल एस्टेट का बिजनेस है तो बहुत सारा सेल्स का बदला होगा। अब एज ए कंपनी
एक बंदा महीना में 50 फ्लैट बेच दे रहा है, दूसरा बंदा महीना में 20 फ्लैट बेच रहा है, एक बंदा बेच ही नहीं पा रहा है। तो कोलैबोरेशन का मतलब ये हुआ कि आइडियाज शेयर करना, साथ में एज अ टीम काम करना, तो कि ताकि सबको अपना अपना आइडिया शेयर कर पाए, अपना अपना दिमाग दे पाए, और उससे कंपनी और टीम मजबूत हो कि तुम अपना आइडिया शेयर करके कर दो। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि तुम्हारा बिजनेस ग्रो करता है। तो कोलैबोरेशन का मतलब हुआ कि साथ में काम करना एज अ टीम। शोकेस योर बिग बिग विंस। तो जो भी बड़ा बड़ा बिजनेस होगा उसको तुम दिखा सकते हो, दिखाने के लिए कि भाई देखो ये 1000 डील किए, इसमें ये 10 डील मेरा बहुत प्रॉफिट है, 500%, 1000% का प्रॉफिट आया। क्लोज मोर बिजनेसेस। तो इससे ये बता रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस क्लोज करोगे, आप देख सकते हो इजीली ट्रैक करने के लिए। तो समय तुमको ऐसे भी इफेक्टिव हो जाएगा, मिलने लगेगा। Simply put, Salesforce is one place for you to do stuff, and because it's stored on our secure cloud, you can access your data anytime, anywhere, where you are on desktop or mobile. So basically ये तो हम लोग स्टार्टिंग से ही जानते हैं कि Salesforce कहीं भी ओपन हो सकता है, और बीकेएस इतना दिन से मोबाइल में ही कर रहा है। तो यही इसका कहना है कि Salesforce में तुम मूव होगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा लाइफ तुम्हारा, क्योंकि हर तरह से हर चीज़ तुमको इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो वो आफ्टर सेल्सफोर्स का देखो, आफ्टर सेल्स देखो, बिफोर सेल्सफोर्स कैसा दिख रहा था और देखो आफ्टर सेल्सफोर्स कैसा दिख रहा है। सेम इन्फॉर्मेशन है, कितना अलग दिख रहा है, हर जगह सेम इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन स्कैटर्ड नहीं है, और एक ही स्क्रीन में सारा इन्फॉर्मेशन, यहाँ कॉन्टेक्ट वगैरह आ गया, स्टेटस आ गया, अपडेट्स, ईमेल का अपडेट आ गया। तो ये बताने की कोशिश कर रहा है। When everything's in Salesforce, you don't need and to worry about the note you left on your desk or your file you have stored on your hard drive. You can find everything you need simply by logging in. I think ये पूरा चैप्टर साला रीडिंग है, सिर्फ कुछ है इसमें, है नहीं कुछ खास। वही ना बोले, हम लोग पढ़े हुए हैं लोग। ये सब चीज़ हम लोग डे 1 से करते आ रहे हैं। चलो ठीक है, पॉइंट चाहिए तो कर लेते हैं इसको। नहीं तो सारा अच्छे चीज़ हम से लोग डे 1 से करते आ रहे हैं। वही होगा, सहयोग करना सही सही विषय। ओके ठीक है, आई थिंक ये हम लोग को पहला करना चाहिए था। ठीक है, कोई बात नहीं। सही है। अच्छा ही है, पहले पढ़ लिए तो जल्दी जल्दी क्या बात करेंगे। करें, देखो देखो तो इस तरह के तो थोड़ा सहयोग फिर बोल रहा है कि वो व्हेन नहीं जानते एवरीथिंग इज सपोज इन एडिशन टू नहीं जानते। का बक अरे बक करने मीटिंग लगा में तुम लोग। सीधे बोलता है ना, अब इसको वही ना वही वो मिलाना जाए तो कोलैबोरेशन का मीनिंग कुछ नहीं। अच्छा ठीक है, तो अभी आगे पढ़ रहे हैं ना। तो हो गया, यू कैन फाइंड एवरीथिंग हो गया। इन एडिशन यू नो लॉन्गर नीड टू वरी अबाउट अपडेटिंग योर मैनेजर ऑन नाउ हाउ थिंग्स आर गोइंग with your top deals in flight. Instead, your manager can just log into Salesforce and see the latest data in real time. The visibility is one of the key benefits of Salesforce, but rest assured there are powerful security and sharing features that protect sensitive data and ensure the right folks see. Okay, तो ये दो पैराग्राफ में मेन चीज बता दी है, जो तुम लोग हम कल या परसों से बताते आ रहे हैं। कि हम मान लो मैनेजर है, विकेश एक सेल्स में है, राजेश एक सेल्स में है। हम चाहते हैं कि विकेश का डेटा राजेश का देखा है दोनों का, लेकिन राजेश का हमको विकेश को नहीं दिखाना, विकेश का हमको राजेश का दिखाना। तो वही चीज़ बता रहे हैं आप ही कि सेल्सफोर्स इतना पावरफुल टूल है कि एज ए मैनेजर हमको जरूरत नहीं है वेट करने का। तुम मैसेज करके बताओगे सपन नहीं, सब मेरा काम अच्छे से हुआ, ऐसे ऐसे कस्टमर मिला। तुम एज लॉन्ग एज तुम सेल्सफोर्स को अपडेट रखता है, तुम जो अपडेट कर रहे हो सारा अपडेट हम देख सकते हैं, राजेश जो कर रहा है सबको देख सकते हैं। और सिक्योर इसलिए है कि तुम लोग एक दूसरे का देख नहीं सकते हो। तो वही बहुत सारा फीचर है, वही चीज बताया है दो पैराग्राफ में। Who sees what? Access determines your ability to open and interact with data stored in Salesforce. The data you can create, view, edit, and delete is determined by settings your admin maintains. We'll talk more about admin in the next unit. Access can be simple or multi-layered depending on the complexity of your company's need. The important things you need to know is that Salesforce has options for who can see data, see and edit data, and your admin helps to set up these. ओके, सो बेसिकली ये पैराग्राफ थोड़ा सा टेक्निकल है। टेक्निकल इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा टेक्निकल टर्म का यूज़ किया है। ओवरऑल ये बताना चाह रहा है कि सेल्सफोर्स तुम्हारा डेटा इतना बढ़िया से मैनेज करता है कि तुम्हारे ऑर्ग में अगर 10,000 आदमी है और तुमको 10,000 आदमी का अलग अलग पोजीशन है, उसका अलग अलग रोल है उसका, तो उसी हिसाब से तुम उसका प्रोफाइल बना सकता है, जो प्रोफाइल हम लोग कल पढ़ रहे थे। तो कोई भी यूज़र को तुम उतना ही एक्सेस दोगे जितना तुमको देने का ज़रूरत है। उसको चाहोगे कि नहीं ज़्यादा नहीं देना है तो नहीं देना है ज़्यादा। ठीक है, तो होल
पैराग्राफ में यही बताना चाहा है कि इतना स्ट्रिक्ट, इतना सिक्योर है सेल्सफोर्स कि तुम अपने हिसाब से अपने कंपनी के सारे रिसोर्स को एक्सेस प्रोफाइल बना के दे सकते हो कि सिक्योरली सब यूज़ करें और अपना आइडियाज अपना जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ जो शेयर नहीं करना है उसको नहीं कर सके। With this right security enabled, your whole company can be on Salesforce, and one of the best reasons to do that is to harness the power of collaboration. Okay, तो अब आ रहे हैं हम लोग कोलेब्रेशन। कोलेब्रेशन हम ऑलरेडी बता दी। कोलेब्रेशन का सबसे सिंपल स्टेट मीनिंग होता है टीम वर्क। दैट्स इट। कोलेब्रेशन इज टीम वर्क। कैसे उसका मीनिंग सेल्सफोर्स निकाल के आ रहा है, कैसे सेल्सफोर्स उसको, कैसे सेल्सफोर्स में कोलेबरेट करते हैं। नॉर्मली तुम जानो कोलेब्रेशन जो हम लोग कैसे हर जगह करते हैं, तो जैसे कुछ भी गेम ही खेल रहे हैं, तो गेम में जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे तो स्ट्रैटेजी बनाते थे भाई, यहाँ फील्डिंग रखेंगे, वहाँ फील्डिंग रखेंगे, सब ये कैसा कितना रन बनाएंगे। तो सेल्सफोर्स में कोलैबोरेशन करने का मतलब ये हुआ कि एक ग्रुप रहेगा और सब कोई वहाँ पे अपना अपना अपडेट मारेगा। तो जो जो उसको फॉलो करता है, एक काइंड ऑफ इंस्टाग्राम या फेसबुक का कॉन्सेप्ट समझ लो कि हम एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बना दिए हैं, या फिर यही व्हाट्सएप ग्रुप एक बना दिया ट्रेल हेड का, तुम लोग सब मिलकर पढ़ रहे हो, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं, हम लोग कोलैबोरेट कर रहे हैं। अभी तुम लोग स्टार्ट नहीं किया अपना अपना बुद्धि लगाना, क्वेश्चन पूछना। धीरे धीरे जब तुम लोग करने लो, ग्रुप में बात कर लोगे, रायस कुछ पूछा, विकेश कुछ पूछा, अभिनय आंसर किया, अभिनय कुछ पूछा, विकेश आंसर किया, तो कोलैबोरेट कर रहे हैं ना साथ में एक जगह। तो सेम चीज़ है। तो in addition to a technology managing your sales processes, Salesforce includes a platform for collaboration. You can create groups, follow people and topic, ask questions, post informal polls, share files and links, and mention colleagues with whom you would like to connect. ये जितना चीज़ बोल रहा है ना, समझ लो एक तरह से तुम फेसबुक कर रहे हो। फेसबुक में क्या होता है, पोस्ट डालते हो, कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, कुछ फोटो डालते हो, सेम चीज़ है। यहाँ पे भी तुम सेल्सफोर्स का जो चैटर तुम लोग बोल रहे थे ना, चैटर, बस चैटर ही है। चैटर का हायर वर्जन है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तुम अपना पोस्ट डाल सकते हो, जैसे से फेसबुक और इंस्टा में पोस्ट डालते हो ना, वैसा पोस्ट डाल सकते हो। ठीक है, ग्रुप बना सकते हो, जैसे हम लोग व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं वैसा ग्रुप बना सकते हो। तो सेल्सफोर्स में मान लो आज 10,000 आदमी है, उस 10,000 आदमी है मैं तुम्हारे डिपार्टमेंट में 100 आदमी है। तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो अपडेट्स है वो 100 आदमी को रेगुलर मिलता रहे। तुम क्या एक ग्रुप बना दिया, ठीक है, उस 100 आदमी का ग्रुप बन गया भाई। अब उसमें से जो फॉलोअर क्या, आज के डेट में अगर तुम फेसबुक में हमको फॉलो किया है और हम कुछ अपडेट मारेंगे तो तुमको मैसेज जाएगा ना कि सपन फॉलो किया, सपन कुछ शेयर किया है। एग्जैक्टली वही चीज़ है। यहाँ पे अपडेट तुमको मिलने के लिए तुम जब यूजर को फॉलो करोगे ना, तो तुमको फटाफट अपडेट मिलने लगेगा। ठीक है, और कोई भी टॉपिक, और हाँ यहाँ पे सिर्फ आदमी को फॉलो नहीं करते, यहाँ पे टॉपिक, अच्छा टॉपिक फॉलो क्या हुआ, मान लो फेसबुक में कोई स्टेटस है और कोई डाला है कोई पोस्ट, तुमको टैग नहीं किया है, लेकिन तुम क्या किया, उस पोस्ट में आया तो कमेंट कर दिया, तो लाइक कर दिया। तुम्हारा कमेंट करने और लाइक करने के बाद उस पोस्ट में कुछ भी होगा तो तुमको नोटिफिकेशन आ जाएगा, पता है ना। एग्जैक्टली सेम चीज़ है यहाँ पे। तो अगर आदमी को तुम फॉलो नहीं कर रहा है, लेकिन कोई ऐसा एक पोस्ट था जिसमें तुम जिसको तुम फॉलो कर दिया यहाँ पे, तो उसका कुछ भी उसमें उस पोस्ट में होगा तो तुमको नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, वो टॉपिक पे सेम। आस्क क्वेश्चंस इज द सेम थिंग, कि कुछ भी पूछना है किसी से, नॉर्मली कुछ कहीं फंसे हुए हो तो क्वेश्चन पूछ लो भाई, वो बता देगा तुमको। पोस्ट इनफॉर्मल पोल्स, पोलिंग क्या होता है, पोलिंग हम लोग लिंक्डइन में देखते हैं, सॉरी ट्विटर में देखते हैं, लिंक्डइन में देखते हैं। पोलिंग क्या होता है, एक क्वेश्चन कोई दे देता है, उसमें आंसर्स दे देता है, वो वोटिंग चलता है, जो जितना आप ज़्यादा आंसर दिया वो जीत जाता है। तो वो मतलब काइंड ऑफ वोटिंग होता है, पोलिंग इज वोटिंग। तो ये पोलिंग भी कर सकते हो तुम। अगर तुमको लगता है तुम्हारा कोई आइडिया है, तुम्हारे कंपनी में 10,000 लोग हैं, तुमको एक सॉल्यूशन, एक आइडिया आया है, तुमको लगता है वो आइडिया बहुत अच्छा है, तुम सबसे ओपिनियन लेना चाहते हो भाई आइडिया सही है या नहीं, तो एक पोल लगा दिया कि भाई ये मेरा आइडिया है, अब बताओ ये आइडिया सही है या नहीं, यस नो। तो तुमको फिर लोग बताएगा, अपडेट देगा, फीडबैक देगा। तो वही चीज़ है। शेयर फाइल्स, फाइल्स क्या है, फाइल्स का मतलब हुआ जैसे कोई भी पीडीएफ, वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल, इमेज, सब फाइल बोलते हैं। तो उसको तुम कहाँ शेयर कर सकते हो, देखो मेल में हम लोग अटैच करके भेजते हैं, एग्जैक्टली सेम हम लोग जब पोस्ट करते हैं वहाँ अटैच करके भेज सकते हो। देखो यहाँ स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा तो यहाँ अटैच किया हुआ है, देखो। ठीक है, तो सेल्सफोर्स में तुम देखो रहे यहाँ भी अटैच किया हुआ है।
जैसे तुम आज के डेट में मेल में वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल फाइल, फोटो, वीडियो अटैच करके भेजते हो, उसी तरह तुम ये यहाँ जो तुम्हारा ग्रुप्स है चैटर का, तो यहाँ चैटर दिख रहा है ना, चैटर हाँ, ग्रुप्स, ग्रुप्स में ग्रुप का नाम का है लाइटनिंग एक्सपीरियंस रोल आउट, सारा चैटर का पार्ट है। तो उस पे तुम फाइल भी शेयर कर सकते हो। फाइल के अलावा फिर तुमको लिंक शेयर करना है, जैसे कि आज के डेट में व्हाट्सएप ग्रुप जो बनाए हैं, उस व्हाट्सएप ग्रुप में हम मीटिंग का लिंक डाल दिए हैं, तो वैसा रहे तुम चैटर में भी लिंक शेयर कर सकता है। मेंशन का लिंक, मेंशनिंग क्या हो गया, मेंशन करना मतलब टैग करना। अभी जैसे तुम लोग व्हाट्सएप में हम पिंग करते हैं, तो तुम लोग टैग करके पिंग करके तुमको नोटिफिकेशन जाता है। हाँ, एग्जैक्टली सेम यहाँ एट द रेट देके जो यूजर मारोगे वो टैग हो जाएगा। ठीक है। ओके, सो बेसिकली वही है। You can also ask questions and get awesome answers. Crowdsourcing exercise, crowdsourcing वही हुआ कि बहुत मल्टीपल लोगों से अपना ओपिनियन लेना। Crowdsourcing expertise from across your company, you can find experts who can help you with overcoming objects as they come up. You can search for competitive information to help you through the negotiation stage. You can get help from leaders, teammate. Okay, so overall ये बताना चाह रहा है कि तुम क्वेश्चंस पूछ सकते हो, और जो भी एक्सपर्ट है क्राउड सोर्सिंग के थ्रू लोगों से पता कर सकते हो। मतलब ओवरऑल कोलेबोरेशन का ही बात हो रहा है विद इन योर कंपनी। एक्सपर्ट का राय ले सकते हो। कोई ऐसा तुम्हारे पास एक नेगोशिएशन स्टेज का मतलब हो गया कि तुम एक कस्टमर है, वो तुम ढूंढ के लाया है अपना बिजनेस के लिए, और उससे तुम क्वालिफिकेशन स्टेज पास नेगोशिएट कर करके आए, और क्या, नेगोशिएट कर रहा हूँ उसे। हाँ, तो वो बिजनेस तुम डील साइन करने से पहले निगोशिएट करा, तुम बोला कि आपका काम हम 1 करोड़ में कर देंगे, तो वो बोला नहीं हमको 20% चाहिए। तो वो नेगोशिएशन जब तक चल रहा है, उस नेगोशिएशन में अगर तुमको कोई हेल्प चाहिए कंपनी से, सॉरी एक्सपर्ट से, कि भाई हेल्प करो हमको, वो हमसे बोल रहा है 50% का बेनिफिट बोल रहा है, कैसे हम उसको कन्विंस करें कि 20% या 30% में डील कंप्लीट हो जाए, तो उस टाइप का डील डिस्कशंस कर सकते हो। उसमें तुम्हारे लीडर्स और टीममेट सब कोई होता है बेसिकली, क्लोजली तुमको देखेगा। देखो जैसे कि ये एक चैट डाला, तो यहाँ पे टैग किया ना, तो ये टैगिंग हुआ, ये जो यहाँ बात कर रहा है टैगिंग का, मेंशनिंग, मेंशनिंग इज टैगिंग। तो यहाँ पे मेंशन किया है एक्स वाई जेड, डिड यू वर्क विद समथिंग समथिंग, देन वो उसको रिप्लाई किया। सो बट परहैप्स द बेस्ट पार्ट about collaboration in Salesforce is that it's all stored for future references rather than having key insights and answers to important questions living in individual email boxes or in hallway conversation. Collaboration in Salesforce is accessible and searchable. In this way, your collaboration in Salesforce can become your corporate memory, allowing you to capture and share relevant content that builds over time, increasing in value the more your company और द होल कंपनी इंगेज। तो ओवरऑल ये बता रहा है सेम चीज़ है। अगेन फेसबुक और व्हाट्सएप वाला ये हिसाब किताब है, जितना ज़्यादा कोलैबोरेट करोगे, जितना ज़्यादा क्वेश्चन पूछोगे, जितना ज़्यादा चैटिंग करोगे, वो सारा का सारा चीज़ तुम्हारा स्टोर होता है सेल्सफोर्स में। कल को डेट में तुमको कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक को खोजना है, आज ईमेल तुम्हारे पास 50,000 ईमेल है, तुमको कोई एक इम्पोर्टेंट ईमेल खोजना है, क्या करोगे, सर्च करोगे, LIC रिसिप्ट, पता चला सारा LIC रिसिप्ट आ गया। सेम यहाँ पे है, तुम्हारा सारा कोलेबोरेशन किए हो और तुमको 1 साल पहले का कुछ ऐसा याद आया कि भाई वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात किए थे, आज एक कस्टमर मिला उसमें ऐसे ही काम करना है, बस सर्च मारो, जैसे सर्च मारोगे सारा सामने आ जाएगा उससे रिलेटेड, फिर अपना काम स्टार्ट कर दोगे। तो ओवरऑल ये बता रहा है कि जितना भी तुम्हारा कोलेबोरेशन होता है वो सारा स्टोर होता है सेल्सफोर्स में, इजीली एक्सेसिबल है, उसका बहुत पूरा हिस्ट्री मेंटेन होता है, कभी भी उठा सकते हो, कभी भी देख सकते हो, तो वो फायदा है तुम्हारे लिए बेसिकली। एंड बिकॉज इट्स इन Salesforce, this is collaboration and that can help in context, right, on individual deals, task support issues and more. This is the power of collaboration combined with CRM. Let's talk about the next stage in so basically ये बता रहा है कि एज ये Salesforce में है, ये कोलेबोरेशन जो होगा उसमें सही आदमी का इन्वॉल्वमेंट होता है, सही डील का इन्वॉल्वमेंट होता है, टास्क बनता है, सपोर्ट मिलता है, इशू सॉल्व होता है, और बहुत सारी चीज़ कर सकते हो बेसिकली। तो ये एक पावरफुल चीज़ है बेसिकली कोलेबोरेशन का। तो इस सीआरएम सिस्टम को यूज़ करने के साथ साथ बेसिकली, तो देखो सिर्फ सीआरएम का ही बात नहीं है, टीम वर्क, सबको पता है कि टीम वर्क ऐसा चीज़ है कि जो हर फील्ड में हर जगह काम देता है। आज ही रांची गैस में तुम और मनीष मिलके काम कर रहा है साथ में, तब जाके तुम लोग 7:30 8 बजे तक काम खत्म कर पाते हो। वही एक दिन कोई
6 साढ़े 6 तक खत्म करे, तो वही एक दिन कोई नहीं आता है, पता चलता 8:30 9 बज गया। क्योंकि टाइम बढ़ हाँ, टाइम बढ़ जाता है। आदमी काम मैन पावर से तो ऑब्वियसली टाइम, अगर मैन पावर कम होगा तो समय बढ़ेगा। तो वही सेम कॉन्सेप्ट है, जितना कोलैबोरेट करेगा, जितना आदमी से पूछेगा। अभी मान लो हमको कोई इशू आया है, हम उसको पकड़ के बैठ गए रात भर, लेकिन पता चला कि वही इशू को हम, वो एक ग्रुप, हम लोग का भी कंपनी है जिसमें हम लोग काम करते हैं, जिसमें हम काम करते हैं, तो उसका एक ग्रुप बना हुआ है। जब आदमी को कोई दिक्कत होता है ना काम करते टाइम में, तो उस ग्रुप में जाके क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको समय मिला वो आके आंसर दे देता है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है कि अगर हम, कोई इशू आया है, अगर हम दिन भर उस इशू को लेकर बैठे हुए हैं, अगर सबसे सिंपल एग्जांपल, स्कूल में है मैथमेटिक्स, हैवी चीज, मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, अब सॉल्व नहीं हो रहा है, हम 3 घंटा से बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, नहीं हुआ, गए एक अपना दोस्त के पास, मैथ का गुरु, 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। तो यही चीज होता है कोलैबोरेशन। अगर तुम वो 3 घंटा वेस्ट नहीं किया होता, अगर मान लो तुमको पता है कि वो प्रॉब्लम जो है उसका सॉल्यूशन 10 मिनट या 15 मिनट का है, वो पता चल जाता है, लेकिन इसी वजह से तुम फंस गया है कहीं पे और वो सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वही चीज वहां पे दिमाग लगाना होता है कि हम इसमें जो ज्यादा, एक एक आदमी को अपने आप में अंदर से आ जाता है आवाज कि ये काम जो है मेरे से नहीं होगा, तो हमको इसमें हेल्प चाहिए। तो वो जब आवाज आ जाता है तो तुम लोग को हेल्प ले लेना चाहिए। ये तो एक समय होता है कि आदमी सोचता है नहीं करिए लेंगे तो फिर ठीक है, करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी फायदा इसलिए होता है कि तुम जिस काम को 4 घंटा 5 घंटा लगा के करोगे, पता चला तुम एक से पूछा और वो 5 मिनट का काम निकला। तो 5 मिनट का काम निकला तो ऑब्वियसली है, तो धीरे वो बेनिफिट होता है, तो उससे तुम्हारा तुम्हारा ही मेहनत बचा। लेकिन हर चीज में ये अच्छा नहीं होता है। कारण ये है कि अगर तुम हमेशा पूछ पूछ के करोगे तो खुद नहीं सीख पाओगे। तो इसीलिए वही बोल रहे हैं ना कि मन का बात समझना चाहिए। जब तुम थोड़ा सा मेहनत कर लिया है, आधा घंटा समय लगा लिया, उसके बाद भी नहीं हुआ, तुमको लग रहा है कि तुम हर तरह का तरीके से कर लिया है, फिर भी नहीं हुआ, तब जाके हेल्प लिया करो। अगर हमेशा छोटा छोटा चीज में हेल्प लेने लोगे तो फिर भी तुमको, फिर उसमें भी तुम डम हो जाओगे कि हमेशा तो हेल्प लेते थे, जब एक्चुअल तुमको करना हुआ तो तुम बस कर नहीं पाया। ओके, तो फिर नेक्स्ट है सीआरएम। तो सीआरएम हम लोग पहला दिन से ही समझते हैं कि इसका मतलब होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जो डे वन में हम बताए थे। ठीक है। So this technology allows you to manage relationships with your customers and prospects, and track data related to all your interactions. It also helps teams collaboration, collaborate both internally and externally, gather insights from social media, track important metrics, and communicate by email, phone, social network. तो बेसिकली ये भी सेम चीज़ है, वही बताना चाह रहा है कि सीआर में देखो, एक रिलेशनशिप है तुम्हारा कस्टमर के साथ में, उसको मैनेज करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसमें कि ये एक प्लेटफॉर्म सेल्सफोर्स भी है। इसके अलावा मार्केट में तुमको बहुत सारा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जो सीआरएम मैनेज करता है। तो सीआरएम का मतलब ये है कि इस टेक्नोलॉजी से तुम जो है अपना रिलेशनशिप मैनेज करते हो कस्टमर्स के साथ और प्रोस्पेक्ट के साथ। ठीक है। और उसका उसका जितना भी डेटा है, रिलेटेड चीज है, उसको तुम इंट्रैक्शंस के साथ कैप्चर करके मेंटेन कर सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ तुमको सीआरएम बताने की कोशिश कर रहा है, सेल्सफोर्स बताने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि सीआरएम जो है तुम्हारा कोई भी एप्लीकेशन में यूज हो सकता है। ये एक टर्म है, ये एक टर्म है जिसका मतलब होता है कस्टमर को हेल्प करना, दैट्स इट। इट ऑल्सो हेल्प्स, ओके, कोलेबोरेशन इंटरनली एक्सटर्नली, बेसिकली वही है कि सेल्स सीआरएम के थ्रू तुम जब मैनेज करते हो कस्टमर, तो इंटरनली तुम खुद में कोलेबरेट करके बहुत सारे लोग मिलके उसको चीज़ को बढ़िया से और किया जाता है। और और इसका इंसाइट्स देखो, इनसाइट से सोशल मीडिया ट्रैक कंपोनेंट मैट्रिक्स कम्युनिकेट वाया ईमेल फोन। तो वही है ना कि कोई भी बड़ा काम जब होता है तो एक दो आदमी के वजह से नहीं होता है। अब हम आज गए, एक हमको प्रोस्पेक्ट कस्टमर मिला, हम उसका कांटेक्ट लिए, हम बोला हम अपना सेल्स का दिए, अपना सेल्स वाला ने अपना सेल्स का हेड को दिया, तो वहां से सीरीज स्टार्ट होता है। कहीं कोई भी बड़ा बिजनेस लाने के लिए तुम एक अकेला आदमी नहीं ला सकते, उसमें हेल्प चाहिए होता है। तो ये कोलैबोरेशन करना, कम्युनिकेट करना, तो वही सब चीज़ है। इन Salesforce, all of this information is stored securely in the cloud. Let's take a closer look at how that works using an example you might be familiar with a spreadsheet. तो स्प्रेडशीट बहुत ही बढ़िया चीज़ है। स्प्रेडशीट के थ्रू आदमी को इतना अच्छा समझ में आता है। ओ भाई देखो, तो मेरा दिमाग
लिया है, चोरी किया है। चोरी नहीं किया है बेसिकली। तो इसलिए क्योंकि आदमी को एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना, तो हम सीरियस ये वाला चीज़ हम कभी नहीं देखे थे। और लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो जिस हिसाब से तुम लोग को बताया है उसी हिसाब से यहाँ भी बताया है। एग्जैक्टली सेम चीज़ देखो, सेम एग्जाम्पल के साथ बताया है। कितना सुंदर तरीका से ये चीज़ तुम लोग को ईजी होगा समझने में। तो हम लोग स्प्रेडशीट का सहारा इसलिए लेते हैं कि स्प्रेडशीट इतना अच्छा चीज़ होता है कि उसमें सब कुछ समझाना बहुत ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि स्प्रेडशीट के थ्रू में देखे गए तो हाउ सेल्सफोर्स ऑर्गेनाइज योर डेटा। देखो ये चीज़ हम लोग पिछला 3-4 बार समझ चुके हैं स्प्रेडशीट में, कि हर एक टैब को तुम ऑब्जेक्ट समझ सकते हो, और कॉलम्स को तुम फील्ड समझ सकते हो, और कॉलम्स के बाद जो डेटा होता है वो डेटा हो जाता है। तो देखो एग्जैक्टली वही चीज़ बताया है। ये तीनों को सर्कल किया है, टैब्स को ऑब्जेक्ट कर दिया, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ दिखा रहा है ना। अपॉर्चुनिटी में कनेक्ट किया है, अकाउंट में कनेक्ट किया है, कॉन्टैक्ट में कनेक्ट किया है। अब देख यहाँ पे ये रिकॉर्ड का सर्कल क्या है, तो यहाँ बोला है ये रिकॉर्ड है। यहाँ ऑब्जेक्ट है, ये रिकॉर्ड है, देख रहा ना यहाँ पे रिकॉर्ड। फील्ड्स के बारे में यहाँ नहीं लिखा है, ये भी सर्कल होके फील्ड हो जाएगा। तो फील्ड जब होगा, देखो ये अकाउंट नेम यहाँ पे है, देखो यहाँ अकाउंट नेम है, अकाउंट नेम का डेटा एक में, अकाउंट नेम एक में। क्लोज डेट एक फील्ड है, क्लोज डेट एक फील्ड है, उसका डेट देख मैच कर रहा है। तो बेसिकली ये बहुत ही बढ़िया चीज़ किया है। ये इसको तुम लोग फिर से देखना, ये बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे कनेक्ट करके दिखाने में, ये सेल्सफोर्स को मस्त। ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको एक दो बार पढ़ लेना बढ़िया से। और इसको नहीं भी तो अभी इसका फोटो खींच के अपने पास रख लेना रेफर करने के लिए, जब तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए कि ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड क्या है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ दिखाया है, तो इसको फोटो खींच कर रख लेना अपने पास। और जब भी नीचे तुमसे हम कर पूछे, दिया। हाँ जब भी तुमसे हम पूछे ऑब्जेक्ट रिकॉर्ड के बारे में, तो इसको देख के जवाब दे सकते हो इजीली। और ये स्क्रीन याद हो जाएगा ना, उससे ज़्यादा फायदा है स्क्रीन। Okay, in Salesforce, objects are accessed via the navigation menu. Select any record to drill into a specific record, contact opportunity। ये तो हम लोग देख ही लिए हैं कैसे होता है। तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स का जो भी एक्सेस करते हैं हम लोग, रिकॉर्ड्स को नेविगेट करते हैं मेन्यू से। और कोई भी ड्रिल डाउन करते हैं रिकॉर्ड्स में, स्पेसिफिक अकाउंट कॉन्टैक्ट, कोई भी अकाउंट कॉन्टैक्ट में, जैसे यहाँ पे गए अकाउंट में गए, सर्च किए, सॉरी अपॉर्चुनिटी में, कॉन्टैक्ट में, अकाउंट में। तो अभी तक हम लोग जो किए हैं सिर्फ कॉन्टैक्ट का किए हैं, कॉन्टैक्ट में जाके हम लोग व्यू ऑल करते हैं तो कॉन्टैक्ट सारा आ जाता है। तो सेम सेम फॉलो करते हैं अकाउंट अपॉर्चुनिटी के लिए भी। सो व्हाट एग्जैक्टली आर ऑब्जेक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स, लेट्स टेक अ मिनट टू डिफाइन दोस along with a few other terms you will need to know as you continue in Salesforce। चलो यहाँ फिर से एक बार बताएगा तुमको क्या है ऑब्जेक्ट और रिकॉर्ड। When we say record, we mean this: an item you are tracking in your database. If your data is like a spreadsheet, then a record is a row in the spreadsheet। मस्त, इसका भी फोटो खींच कर रख लेना। Note this around things that plays music something। ओके, और ये सब चीज़ हम बताएं हैं, खाली इसको पढ़ के पार हो जाएंगे। फील्ड अ प्लेस वेर यू स्टोर अ वैल्यू लाइक अ नेम और एड्रेस यूजिंग और स्प्रेडशीट। एग्जाम्पल, अ फील्ड वुड बी अ कॉलम ऑन द स्प्रेडशीट। अ ग्रीन meadow with flowers and grass and hopping bunnies। ये क्या है? When we say we mean this, not this। ओके ओके, ये समझा? इसका इस टेबल का मतलब समझा, नॉट दिस का मतलब समझा? ये है ये नहीं है। हाँ तुम लोग समझ गए, साला अब हमको हम थोड़ा स्लो हो गए थे। ठीक है, ये जैसे ऊपर से देख ले नॉट। हाँ तो हाँ। वही होता है, देखने से वही फायदा होता है। तो बता रहा है वी कि मीन दिस। इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये नहीं होता है। ओके, तो ऑब्जेक्ट भी है, हम लोग जान ही गए हैं स्प्रेडशीट वाला, ठीक है। ऑर्ग भी हम लोग, अरे बाप, ऑर्ग भी बताया कितना मस्त। सॉर्ट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, द प्लेस वेयर योर ऑल डेटा ऐड भी बताया है। कॉन्फ़िगरेशन lives। You log in to access it, you might also hear this called your instance of Salesforce। देखो ये भी टर्म तुम लोग कहाँ बकवास कर रहा है वैसा? कुछ कब? नहीं है। भाई का ही बोल रहा है कि ये तो कोई सब सारा चीज बताया है। हाँ नहीं, ये चीज़ हम रिपीट करवा रहे हैं तुम लोग ऐसा को। डेफिनेशन भी दे दिया है, ये समझने वाला चीज। ऑर्गेनाइजेशन, और का ऑर्गेनाइजेशन बताया है तुम लोग को। और पहले सुन लो चुतियो, प्रिंट भी निकाल सकता है। चल हम प्रिंट ले लेंगे। अबे सुनो ना मेरा डुलो साला। हाँ तो 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 ऑर्ग जो है, ऑर्गेनाइजेशन तो बताई है। हम तुम लोग कल कल एक और वर्ड बोले थे, बताओ तो क्या होता है, कौन सा वर्ड बोले थे यूज करेंगे हम? अच्छी। ऑर्ग का कौन सा एक वर्ड यूज करेंगे बोले थे? और क्या याद नहीं। बस हो गया ना, इसलिए बोलते हैं बाबू को मत क्या करो तुम लोग रात के समय।
सैंडबॉक्स बोले थे, हैं? सैंडबॉक्स बोले थे, सैंडबॉक्स हाँ हाँ, सैंडबॉक्स है ना, सैंडबॉक्स होता है। उसी तरह से यहाँ पे एक और की चीज़ है जो तुम लोग ने याद होगा तुम लोग को, ये भी हम पहले बताएं, इंस्टेंस। ठीक है, इंस्टेंस। फिर देखो बाबा कल क्या बोल रहा है, अच्छा से बोलो हम भी सुनेंगे। नहीं लिखा हुआ सैंडबॉक्स, तो कल का क्लास में था। है, ये बोला अब यहाँ नहीं लिखा हुआ सैंडबॉक्स, तो हम लोग कल अरे का क्लास में पढ़ाया था। अरे भाई तुम लोग हम कल ऐसे लिखे थे यहाँ पे, बॉक्स इक्वल्स टू करके लिख रहे थे एनवायरमेंट। तो हमको याद है कि वो टेस्टिंग के लिए तो एक और वर्ड यहाँ पे हम बता रहे टेस्टिंग हैं, से। सुन लो सीख लो, हाँ टेस्ट। एक और वर्ड बता रहे हैं, सुन लो सीख लो, इंस्टेंस। ये देखो ये इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस भी बोलते हैं हाँ, सेल्सफोर्स का। फिर पूछेगा फिर, ऑर्गेनाइजेशन को। हाँ, अरे इंस्टेंस का नॉर्मल हिंदी देखो, इंस्टेंस का नॉर्मल इंग्लिश क्या होता है देख लो। इंस्टेंस तुम्हारा जो कि एक, यार ऐसे क्या आता है, एन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल अकरेंस ऑफ समथिंग, कोई भी एक चीज का अकरेंस सिंगल होता है उसको इंस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि और एक सिंगल प्लेटफॉर्म होगा ना, वो मल्टीपल और हो सकता है, मतलब मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ इट ऑफ समथिंग। ठीक है, ऐप तो असेट, आप ऐप तुम लोग भूल जाएगा तो फिर तो हम पढ़ाना छोड़ देंगे। तो ऐप वही है, देख लो, फील्ड्स, ऑब्जेक्ट, परमिशंस, फंक्शनलिटी सबको मिला के जो बनता है वही होता है ऐप। So that's object records and more. You have more some now you have some insights into how your data is organized in Salesforce using our spreadsheet example. But unlike an actual spreadsheet, your Salesforce data is stored in our trusted, secure cloud and has an easy to use interface, which you can access both from the desktop and your mobile device. So it's similar to a spreadsheet, but in Salesforce, your data is all tracked, shared, and has apps connected to it. Salesforce comes with a set of standard objects already set up with. तो ये पूरा चीज़ तुम लोग हम ऑलरेडी बता दिए हैं, इसको रीडिंग मान लेना। ठीक है, स्प्रेडशीट कैसा होता है, सेल्सफोर्स के पास कुछ अपना स्टैंडर्ड होता है, फिर तुम कस्टम करते हो और इसको तुम डेस्कटॉप, लैपटॉप, ऐप, मोबाइल, टैब कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो। तो बेसिकली ओवरऑल वही चीज़ बता रहा है। अब ये भी हम बहुत बढ़िया से बताए हैं स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट के बारे में, जिसमें अंडरस्कोर सीनियर होता है वो होता है, और मेनली ये सारा चीज़ की स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो here are some core standard objects you'll be using with Salesforce तो ये सब कोर है बेसिकली, जो तुम्हारा की ऑब्जेक्ट्स है स्टैंडर्ड, वो ये चार है बेसिकली। तो ये अकाउंट्स तो हम पहले ही बताएं, अकाउंट्स वो होता है इसमें कस्टमर का इन्फॉर्मेशन रखोगे, जो कस्टमर को तुम बिजनेस कर रहा है जिसके साथ में। तो अकाउंट्स आर द कंपनीज यू आर डूइंग बिजनेस विथ। यू कैन ऑल्सो डू बिजनेस विथ इंडिविजुअल पीपल लाइक सोलो कॉन्ट्रैक्टर्स यूजिंग सम थिंग कॉल्ड पर्सन अकाउंट्स। तो बेसिकली ये बता रहा है कि मान लो कल को डेट में बहुत बड़ा बिजनेस खोले, लेकिन उस बिजनेस में एक ऐसा बंदा आया जिसमें कि वो एक अकेला बंदा अपना बिजनेस चला रहा है। फॉर एग्जांपल मान लो ऐसे लेके चलोगे तो मान लो राइस के पापा का, तो वो उनका इंडिविजुअल बिजनेस है। तो उनका जब अकाउंट खुलेगा तो इंडिविजुअल पर्सन अकाउंट पे खुलेगा, तो राइस के पापा का नाम से बिजनेस का अकाउंट खुलेगा। लेकिन अगर मान लो बॉस का बात किया जाए, तो बॉस के नाम से अकाउंट नहीं खुलेगा, रांची गैस का नाम से अकाउंट, रांची गैस का नाम से अकाउंट खुलेगा, क्योंकि वो इंडिविजुअल इंडिविजुअली वो नहीं चला रहा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक बहुत सारा मल्टीपल लोग इन्वॉल्व है, और वो कल को डेट में अगर बॉस इधर उधर सटक जाते हैं तो वो बिजनेस फिर भी चलता रहेगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स जो कॉन्टैक्ट्स बताए थे, उस अकाउंट में जो भी कॉन्टैक्ट्स होगा तुम्हारा, उस अकाउंट को रीच करने के लिए, ये तो पहला दिन कहीं एक क्लास में बताए थे तुम लोग को, कि जो भी अकाउंट का तुम्हारा मालिक होता है, मैनेजर होता है, जो कॉन्टेक्टेबल पर्सन होता है उसका कॉन्टैक्ट होगा। लीड्स भी बताए थे, लीड्स लीड्स एक्चुअली यहाँ अकाउंट से पहले होना चाहिए। लीड्स का मतलब वो होता है आर द पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स यू हैवंट, ये भी हम बताए हैं, ये क्वालिफाइड देन, जो वो ऐसा प्रोस्पेक्ट्स जो सेल्स का बंदा गया है, लगता है कि ये कस्टमर बन सकता है उसका, वो हो गया लीड। जो फ्यूचर में तुम्हारा कस्टमर बन सकता है और क्वालिफाइड बिजनेस बायर हो सकता है। अपॉर्चुनिटीज वो है जो क्वालिफाइड लीड्स होता है, कन्वेड कन्वर्टेड इनटू एन अकाउंट बेसिकली। तो ये पहला क्लास का ही सारा एग्जांपल है यहाँ पे जो दिया हुआ है। और तो बेसिकली इसको पढ़ लेना, ये रीडेबल है, इसमें हम फिर से नहीं दिमाग लगाएंगे, पहला क्लास का रिकॉर्डिंग देख लेना।
Salesforce CRM allows you to manage and access your data in sophisticated ways that you can could never with do a simple spreadsheet. You can record select together to show how your data is related to, so you can see the whole picture as you see a visual learner to take a look how it fits together. तो बेसिकली ये बता रहा है कि Salesforce जो CRM है वो तुमको अपना डेटा मैनेज करने और एक्सेस करने के लिए बहुत सही सोफिस्टिकेटेड वे में बताता है। और ओके जो कि तुम सिंपली स्प्रेडशीट में नहीं कर सकते हो, और सारा रिकॉर्ड एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हो। जैसे मान लो आज के डेट में हम दो स्प्रेडशीट बना दिए, अब दो दो स्प्रेडशीट का फाइल बनाया, हमको लिंक करना है, तो वो इजी नहीं ना है, वो बहुत टफ है। लेकिन सेल्सफोर्स में अगर तुम वैसा दो स्प्रेडशीट का डेटा तुम डाल दिए हो तो तुम वो इजीली लिंक कर सकते हो, उसको इजीली जोड़ सकते हो साथ में। सो विजुअली लर्नर के लिए देखो यहाँ पे ये दिखा रहा है, फोटो बना दिया है, लीड है, कॉन्टैक्ट है, अकाउंट है, अपॉर्चुनिटी है। कांग्रेट्स, यू हैव अ लीड ऑन न्यू बिजनेस। तो अब यहाँ पे फोटो में सही दिया है, यहाँ पे सही नहीं दिया है, यहाँ सीक्वेंस में लीड्स पहले होगा, लेकिन तो यहाँ लीड्स दिया है। लीड्स के तो बाद अकाउंट्स, फिर कॉन्टैक्ट, लीड फिर से लीड। अकाउंट बनता है, नहीं लीड से तीनों बनता है, तुम लोग को ये भी बताया था हम, याद करो अगर पुराना है क्या। लीड के बाद लीड फिर कॉन्टैक्ट। जैसे यहाँ पे भी एग्जांपल ये तो लीड जो था, लीड से तुम्हारा जैसे अकाउंट बना, तो अकाउंट से तो तीनों चीज बना, अकाउंट, कॉन्टैक्ट, अपॉर्चुनिटी। हाँ, यहाँ तो लिखा ही हुआ है। Understand the basics of Salesforce and the object model, but you now you understand that the basics of Salesforce and object model, but you how you do actually work with leads, opportunities, contacts. You need to productive. Okay, हाँ, बेसिकली वही सब चीज़ें, सब कुछ समझ गए हो, सीख गए हो। अब जब बताओ, आंसर बताओ तो। कोलैबोरेटिंग Salesforce is helpful for बिल्डिंग एन ऑनलाइन सर्चेबल कंटेंट सोर्स ओवर टाइम। हम क्या बताएं कि फेसबुक के जैसा है, तुम जब चैट करते हो तो तुम उसको एक साल बाद अगर हमको कुछ डील निकाल के लाना है तो उसको सर्च करके निकाल सकते हैं, बताया ना अभी। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तब तुम चैट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, हमको एक साल पुराना याद आया, अरे भाई हमको वो सर्च करना है, तो हम सर्च करके निकालेंगे, तो सर्चेबल थिंग है, तो ए होगा। कोलैबोरेटिंग इन कंटेक्स्ट ऑन इंडिविजुअल डील्स एंड रिकॉर्ड्स, ये भी बताएं कि जब भी कोई इंडिविजुअल डील होगा तो उस पे भी तुम्हारा वो कोलैबोरेट करके जान सकते हो कि भाई हम ये डील कर रहे हैं और उसमें 50% मांग रहा है वो बंदा नेगोशिएशन के टाइम में, अब हमको 20% देना है, सिखाओ हम कैसे करेंगे। तो इंडिविजुअल डील पे काम हुआ ना वो। क्राउड सोर्सिंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम अक्रॉस योर कंपनी। क्राउड सोर्सिंग वर्ड एकदम एग्जैक्ट, जब वो वर्ड आया उस समय वर्ड के बारे में ही बताया, अभी तक हमको ध्यान में है। हम स्पेशली क्राउड सोर्सिंग हम स्पेशली बता रहे थे कि वो सेम ही होता है, देखो यहाँ पे साफ सुथरा क्राउड सोर्सिंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम अक्रॉस योर कंपनी। फिर लिखा हुआ है क्रिएटिंग ग्रुप्स, जो तुम लोग खुद बोला, तो एवरीथिंग एप्लीकेबल हुआ ना। ये नंबर CRM स्टैंड फॉर, ये तो कोई बता सकता। When converting a lead, the following 3 records created। अब ये सर पढ़ते हैं। सी सी कॉन्टैक्ट, अकाउंट, अपॉर्चुनिटी। सही, बताओ अभी तुम लोग मेरा 50 पॉइंट खाया था। सी ए